अगर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकारना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत ना रखे, तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करेंगे। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आ सकती है। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हो कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले, आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो। लेकिन ये समझना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान है। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं। उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे, तो मार खाएंगे, चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है उसमें। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति के तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका विचार है। लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है, वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करना। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बता दो मेरा हस्बैंड ऐसे। नहीं कर, दो आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। ये सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना है, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से हो सकता है। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक, जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो हैं आपके लिए माँ बहन के बराबर। ये अगर सहयोग में आकर नहीं हुआ तो आपका कहीं भी नहीं हो सकता। अभी एक साहब थे, वो भी स्विस, अपने हिंदुस्तानी नहीं, तो एक लड़की के बाप थे, वो कोई सहयोगी नहीं थे, तो वो जरा ऐसे ही थे, इधर उधर उनका बहुत चलता था। तो वो सहयोग में भी आए, वो भी सहयोग में, दोनों बीबी उनकी बहुत अच्छी, शालीन, बहुत अच्छी लड़की, वो जहां भी जाए यही धंधे करते रहे। तो उनके बाप जो कि सहयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटी तुम इसको छोड़ ही दो, क्योंकि जो सहयोग में भी आकर वो धंधा नहीं छोड़ता है वो कभी भी नहीं ठीक होता, तुम छोड़ दो इसको। वो कहा थोड़ा सा ठीक हो गया, कहले थोड़ा सा नहीं, अगर वो पूरा ठीक नहीं हो सकता तो ये सहयोगी है ही नहीं, इसको तुम छोड़ो, इससे तुम रिश्ता ही तोड़। जबकि एक आदमी सहयोगी नहीं है, वो भी इस बात को सोचता है कि सहयोग में आने पर भी अगर इसकी आंखें स्थिर नहीं होती, इसका अगर चित्त स्थिर नहीं होता, तो ये गलत बात है। दूसरे हमारे संस्कृति की जो विशेषता है कि स्त्री पुरुष का आपस में मेल जोल बस भाई बहन तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं देखती हूँ कि फौरन कोई औरत है बकबकिया, और वो जाकर के बस किसी आदमी को भिड़ जाएंगे और उसे बकना शुरू कर दिए। उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आता। औरतों के साथ नहीं बैठेंगे, आदमियों के साथ बैठे। ऐसे कुछ आदमी भी होते हैं स्त्री लंपट, वो बस कोई दिखाई दी औरत लग गए उसके साथ, कोई भी औरत दिखाई दी, फिर वो नौकरानी हो चाहे कोई हो, बस उनके हाथ में अगर कोई आ जाए लग गए उसके पीछे में। कोई उनको अपना आत्मसम्मान ही नहीं होता है, और इसको वो पुरुषार्थ समझते हैं। अरे भाई, पुरुषार्थ करने वाले जो पुरुषोत्तम है वो तो श्री राम, वो तो वहां बैठे हुए हैं जिनको की कहना चाहिए पुरुषार्थी है, और जो बिल्कुल ही पाताल में है वो अपने को पुरुषार्थी समझते हैं। इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? या तो फिर श्री राम को मत मानो, फिर शैतान को मानो। अगर श्री राम को मानते हो तो उनके आइडियल्स पे चलो। और इसीलिए अपने यहाँ अपने बच्चे भी खराब हो रहे हैं, औरतें भी खराब हो रही। पर तो भी मैं भारतीय संस्कृति की विशेषता कहूंगी कि औरतों ने बहुत संभाल लिया है। अभी अगर अमेरिकन जैसी औरतें थे तो आपको सब पहुंचा देती ठिकाने, उन्होंने तो सबको ठिकाने कर दिया अमेरिकन औरतों ने। वहां आदमियों का जो हाल है, अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर 2 शादियां उस बेचारे की हो गई, 2-3 शादियां, तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है। और औरतें ने अगर 2-3 शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाती।
पर वहां क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है, जो कि भारतीय ढंग से रही है, कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही है, ये नहीं की ये चीज है। वो भी देख रहे हैं कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों ना करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों ना करें, वो अगर 10 औरतों के साथ दौड़ते तो हम 15 औरतों आदमियों के साथ दौड़े। इससे आप कोई अगर गंदे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी, इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है, स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पे लाना है, समझा करके बुझा करके उसको अपने पास रखना। ये स्त्री का बड़ा परम कर्तव्य है और उसके अंदर ये शक्ति है। और अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए, बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं, ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते थे। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारी डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपट हो, चलो। न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म कर देते। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चढ़ा लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है। रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता। ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती है। उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो जाती, वो सब चीज उठा लेती। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है वो जानती किस तरह से टाल दे, और फिर डांट भी सकती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माँ हमें प्यार करती है, हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाज, वो कुछ नहीं चाहती अपने लिए, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड, आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोलने जाएंगी। उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी हुई। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते हैं, तब संसार में और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक है। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ते, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूं। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक कर, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया। उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया। अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होता। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लूं, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़, लेकिन भूल जाती हूँ। और जैसे ही कोई सामने ऐसा आ जाता है, सब उसकी परेशानियां अपने अंदर खींच लेती। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित करे। तो उसको मैं जानती हूँ कि ये प्यार है, इसी के सहारे सारा कार्य हो रहा, तो मैं नहीं बुरा मानती। जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकते। और इसलिए मेरा विशेष आप लोगों की तरफ रुख है कि आप समाधान और स्थिरता के साथ कार्य करें। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझे, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाएगा। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए,
पर एक लेफ्ट को है, एक राइट को है। लेफ्ट वाला अगर राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं, और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के हैं, और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी है और एक जैसे है भी नहीं। एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में, लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में होता है। तो श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ पति पत्नी का ही विचार नहीं किया, बच्चों का और अपने कुटुंब व्यवस्था का ही विचार नहीं, अपने भाई बहन, माँ बाप सबका विचार रखा, जैसे एक मनुष्य को होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समाज का भी विचार रखा, जन का विचार रखा, देश का विचार रखा, राज्य का विचार रखा। जैसे कि एक मनुष्य की सारी ही गतिविधियां होती हैं, वो सारी गतिविधियों में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए। जो मनुष्य अपने पत्नी को इतना प्यार करता था और जो जानता था कि वो संपूर्णतया शुद्ध है, उसको उन्होंने त्याग दिया। आजकल तो पत्नी के नाम ये बनाओ, पत्नी को वो चाहिए, पत्नी को ये करना है और ये बनाना है, और कर कहा जाए कि गरीब को थोड़ा सा 2 पैसा नहीं देगा, नहीं तो अपने बच्चों को दो, नहीं तो नेव्यूज को दो, तो ये करो। मतलब आज के लोगों की बीमारी है। और इन्होंने अपनी वो पत्नी की जो स्वयं साक्षात देवी स्वरूप अत्यंत शुद्ध थी, उसका तक त्याग कर दिया। तब फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो ममत्व है और रिश्तेदारी है कि ये मेरा घर, ये। और कुछ लोग तो अब जैसे विदेश में पहले पत्नी पति का ठीक नहीं होता, अब जो ठीक हो गया तो सहयोग में है कि वो पत्नी सब कुछ हो गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 या 5 लीडर्स पत्नी के वजह से निकल गए, क्योंकि पत्नी ठीक नहीं हुई, पति ठीक थे। पत्नी ने पढ़ा कर विचारों का सत्यानाश कर दिया। कम से कम 5 लोग पत्नियों की वजह से भाग निकले। सो यहां भी मैं कहूंगी कि पत्नी को समझना चाहिए कि सहयोग क्या है और उसमें अपना क्या स्थान है। और पति को भी ऐसे मामले में पत्नी से जरा सा भी नहीं सहमत होना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत ज्यादा दौड़ती हो, तुम चुप बैठो, तुम किसी काम की नहीं, तुम्हारे चक्र ठीक करो। जब पति इस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा तभी ना तो वो ठीक होगी। पर यह कि उसके चक्र खराब तो मेरे भी चक्र खराब हो जाओ। उसने कहा कि चलो तुम ये करो तो मैं वो करूं, अगर पत्नी ने कहा कुछ पैसा मार लो तो पैसा मार लेते। सहयोग में आने पर भी उस सूक्ष्म अपनी जो खराबियां चिपक जाती, उधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो आज श्री राम के इसमें हमें हनुमान जी का तो जरूरी विचार करना चाहिए कि हनुमान जी किस तरह से एक श्री राम के दास थे और किस तरह से उनकी सेवा चाकरी में लगे रहते और हर समय उनके ही सेवा में रहने से ही वो जानते थे कि उनका पूरा सार्थक हो जाए। उनके जैसी वृत्ति भी सहयोग में हमें अपनानी चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि आप मेरे लिए खाना बना कर बेचे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खाना खाती नहीं हूँ और मुझे खाना बना करके और परेशानी में आप लोग डाल देते, इसलिए ये बना के भेज दिया, उसे वो बना के भेज दिया। भाई भगवान को कहते हैं ना कि सिर्फ भूख दिखाना चाहिए, और जो खाता नहीं भगवान उसको क्यों परेशान करना खाने से। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चीज चाहिए? तत्पर सेवा करने में तत्परता। हनुमान जी कोई खाना बना के भेजते थे क्या श्री रामचंद्र जी को? ये दिल्ली वालों ने मुझे इतना परेशान किया खाना बना करके कि मैंने अब शर्त लगा दी कि तुम लोग अगर खाना बनाओगे तो मैं आऊंगी ही नहीं दिखे। जो चीज करनी है वो करो। ये तो बेकार की चीज है जो आदमी खाना नहीं खाता उस पर जबरदस्ती आप खाना खिला रहे हैं, या जिस आदमी को कोई नहीं कहीं चूड़ी लेके आ गए तो कहीं कुछ लेके आ गए,
कोई चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ को भरा पड़ा हुआ है, मैं तंग आ गई सब चीज। इतना मैं कहती कि मुझे कोई चीज मत लाओ, बस फूल ही लाओ, और कुछ नहीं चाहिए, फूल बहुत हो गया। और फूल भी जब लगाएंगे तो 1000 रुपए की मत लगाओ भाई, सर्वसाधारण। आज तो इतना कोई ज्यादा नहीं किया, तो कभी कभी तो मैं घबराई जाती हूँ जितने फूल तुम लोग लगाते। सो जो कुछ करना है वो संतुलन में, जैसे माँ को पसंद है। माँ तुम्हारी सीधी सादी औरत है, उसको क्या अक्ल है इन सब चीजों की। तो खास करके अब ये कहना है कि आपको हनुमान जी से सीखना है कि वो सेवा में तत्पर। सेवा में तत्परता क्या हो? अब मेरी तो कोई ऐसी खास सेवा नहीं है, क्योंकि हट्टी कट्टी हूं मैं, मुझे कुछ जरूरत नहीं खास सेवा की। पर जो मेरी सेवा करनी तो सहयोग की सेवा करनी, सहयोग में जो सेवा करेंगे वही मेरी सेवा हो। कितने लोगों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनी औरतों को आपने रियलाइजेशन दिया, कितनों को आपने पार कराया, कितनों में आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही कोई आ जाता है प्रोग्राम में, तेरे अंदर ये भूत है, तेरे अंदर ये भूत है, बस उसके पीछे पड़ गए, वो भाग गए। मैंने एक साहब से पूछा, साहब आप बड़े से पार हो गए थे, आप सहयोग से क्यों भागे? कहले जाते साहब तो बता, तुम्हारे अंदर 3 भूत बैठे। अभी नंबर भी उन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने विश्वास क्यों कर लिया? कहले वो तो वहां के बड़े महारथ ही लग रहे थे, दौड़ दौड़ के बता रहे थे कि आपके अंदर 3 भूत है। अब वो कौन साहब थे कौन नहीं, वो तो भाग खड़े हो गए। सो सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि हम तत्पर है, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडलिनी का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना।